नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमरीश पे। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत योगदान दिया, जैसे राजा राम मोहन राय हैं और इनके बारे में कुछ बताया गया है, और बहुत सारे और लोग भी हैं जिसमें सहायता किए हैं, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बने हैं जो बाद में कराएंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ये घटनाओं का कालक्रम यहाँ से शुरू होता है। ये क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन है ये। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका, पहले कौन व्यक्ति हैं? पहले व्यक्ति हैं इसमें आपके राजा राम मोहन राय। कौन व्यक्ति हैं? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को। ठीक है, कहाँ? राधानगर, बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 सितंबर 1833 को। कहाँ? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। पिता का नाम इनके क्या था? रमाकांत नाम था। माता का नाम ताड़ी देवी था। और जो राजा की उपाधि इनको मिली है वो किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। उपाधियाँ इनकी कौन कौन सी हैं? तो इनकी उपाधियाँ हैं, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता के जनक इन्हीं को कहा जाता है, और नव जागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हें कहा जाता है, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक भी इन्हीं को कहा जाता है, और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी उपाधियां हैं, जिनमें से बहुत सारी बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक, जिसमें से ये आपका ये 6 नंबर और 7 नंबर, और आधुनिक भारत का निर्माता और नवजागरण का अग्रदूत, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो इनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए हैं वो सभी आंदोलन लगभग इसमें शामिल किए गए हैं। तो देखते हैं इसमें पहला आंदोलन कौन सा इनका है। तो पहला आंदोलन कौन चला है? ये पहली बात इनके बारे में देखिए क्या है। ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनको 12 भाषाओं का इनको ज्ञान था। फिर ये क्या करते हैं? 1809 में ये तोहफ़ात उल मुवाहिद्दीन पुस्तक, जो फ़ारसी भाषा में है, इन्होंने इसकी रचना की थी। अगला इसमें क्या कहा गया है इस पुस्तक में? तो मूर्ति पूजा का खंडन किया गया है। फिर आगे 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य क्या था? दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद और चर्चा सत्र आयोजित करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अगला फिर आगे क्या करते हैं? 1817 में ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहाँ? कोलकाता में। सहयोगी इनके कौन थे? डेविड हेयर। कौन थे? डेविड हेयर और राधाकांत देव। डेविड हेयर और राधाकांत देव थे। आगे इन्होंने क्या किया? 1820 में इन्होंने बाइबल के जो आधार पर किताब प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी। तो इनकी रचना ये पूछी जाती है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसकी रचना है? तो ये इन्हीं की रचना है। फिर आगे इन्होंने क्या किया? यह बाइबल में उल्लिखित नैतिक शिक्षा और सिद्धांतों का एक संग्रह है। जो बाइबल में शिक्षाएं दी गई हैं उन्हीं का एक संग्रह है। ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसमें इसका पूर्व नाम क्या था? ब्रह्म सभा। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक, तो ये इनके बारे में जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे ये थे। ठीक है, ये बार बार पूछे भी जाते हैं पेपर में। अगला आता है इनके बारे में, तो ये है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में ये क्या करते हैं। आगे देखिए ये क्या करते हैं। पर इनका 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना इन्होंने की थी। उद्देश्य क्या था? इस कमेटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था धार्मिक एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, सामाजिक सुधार के लिए प्रमुख ब्राह्मणों को एक साथ लाना। सामाजिक सुधार इनका मूल लक्ष्य था। और बाल विवाह के
खिलाफ जनमत तैयार करना, और ये बाल विवाह विरोधी थे, मीन्स ये बाल विवाह को रोकना चाहते थे। नंबर 1 पे क्या करते हैं 1821 में क्या करते हैं संवाद कौमुदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है पेपर में, ठीक है, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो ये समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं किसमें, बंगाली भाषा में, किसमें, बंगाली भाषा में, और ये साप्ताहिक था, मतलब वीकेंड था, मतलब हफ्ते में एक बार आता था, ठीक, साप्ताहिक था। अगला क्या करते हैं 1822 में मिरातुल अखबार शुरू किया, ये भी फारसी भाषा में था, किस भाषा में था, फारसी भाषा में था। ये मिरातुल अखबार कब स्टार्ट होता है 1822 में। फिर उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया, इन्होंने क्या किया, उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया। 1825 में क्या करते हैं, 1825 में एक वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। फिर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ये तो आगे भी देखा आपने। धार्मिक कुरीतियों को रोकने के लिए, धर्म में जो बहुत सारी कुरीतियाँ फैली थी, आडंबर फैला था, उसको रोकने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर सती प्रथा का अंत इन्होंने कब किया, 1829 में। देखिए सती प्रथा का इन्हीं की वजह से और विलियम बेंटिंग की मदद से क्या हुआ कि सती प्रथा का अंत हो गया और सती प्रथा को रोक दिया गया पूरी तरीके से। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई थी, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। कहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, ब्रिस्टल, जो कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व था वो किसने संभाला, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाल लिया, ठीक। 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए, 1842 में शामिल हुए देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाली से तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया, बंगाल से ये तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने ब्रह्म अनुबंध लिखा, क्या लिखा, ब्रह्म अनुबंध लिखा। और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की, 1839 में की। 1859 में इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त कर दिया। 1859 में क्या किया इन्होंने, केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त कर दिया। और केशव चंद्र, इनका जो झुकाव था कहाँ किधर था, ईसाई धर्म की तरफ था। और ब्रह्म समाज में ईसाई का प्रवेश, ऐसा इन्होंने कई, जैसे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, उस हिसाब से लोग इनको ऐसा मानने लगे। देवेंद्रनाथ ठाकुर की वापसी, ये देवेंद्रनाथ टैगोर की इसी में वापसी होती है। 1865 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया गया था। 1865 में केशव चंद्र सेन को क्या किया, ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया गया था। आगे क्या होता है, आगे होता है ब्रह्म समाज क्या होता है, दो भागों में बट जाता है। ब्रह्म समाज किस में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। एक भाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आदि ब्रह्म बन गया। 1866 में किस में क्या बन गया, आदि ब्रह्म, जिसके अध्यक्ष कौन बन गए, देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो केशव चंद्र सेन का था वो क्या था, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन बन गए, केशव चंद्र सेन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेकर आए, जिसमें क्या हुआ, बाल विवाह पर रोक लगाई और बहुविवाह पर रोक लगाई। विवाह के लिए न्यूनतम आयु भी इन्होंने तय किया। लड़कियों के लिए कितनी एज की, 14, और लड़कों के लिए कितनी एज कर दी, 18। और बंगाल के बाहर भी ब्रह्म समाज की को लोकप्रिय बनाया। जात व्यवस्था का विरोध किया, अंतर्जातीय विवाह को समर्थन दिया। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। लेकिन होता क्या है कि 1818, यहाँ ये 1818 गलत है, यहाँ क्या हो जाएगा 1878, क्या हो जाएगा 1878 होगा आपका, यहाँ 1878 है, जहाँ 1818 लिखा है ये क्या होगा 1878 होगा, ठीक है, चल नहीं रहा है, 1878 होगा, ये गलत है, अच्छा ये वाला गलत है, ठीक। केशव चंद्र सेन से नाराज़ लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जो साधारण ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन से नाराज़ होकर क्यों कर दी, क्योंकि इसी समय जब इन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लेकर आए, तभी इनकी एक लड़की थी, उसकी एज थी 13 साल, उसकी एज कितनी थी, 13 वर्ष थी। और बिहार के एक राजा से उन्होंने शादी कर दी। बिहार के जो एक राजा थे उनसे इन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी, जिससे लोग क्या हो गए, नाराज़ हो गए, क्योंकि ये खुद ही नेटिव मैरिज एक्ट लेकर आते हैं और अपनी लड़की की कम रूम में शादी करा देते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे फिर होता है नंबर 1 पे क्या फिर करते हैं, ये प्रार्थना समाज की स्थापना होती है।
कब? 1867 में। कहाँ? मुंबई में होती है। और संस्थापक सदस्य जो इसके थे वो कौन कौन थे? आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक सदस्य थे। और अन्य व्यक्ति इसमें कौन थे? अन्य व्यक्ति इसमें भी शामिल थे, महादेव गोविंद रनाड़े थे, रामकृष्ण गोखले भंडारकर भी थे, इसमें शामिल थे। और इसका उद्देश्य भी क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध करना, जात पात को ख़त्म करना, स्त्री शिक्षा पर बल देना, बाल विवाह को ख़त्म करना, विधवा विवाह का समर्थन देना। विधवा मतलब जो ऐसी विडो हो जाती थी जिनकी शादी करने की अनुमति पहले नहीं थी, उसको इन्होंने क्या किया कि जिसकी अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है तो उसको पुनः शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसका इन्होंने समर्थन किया। आगे क्या होता है? आगे इनसे संबंधित क्वेश्चन है कुछ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, राजा राम मोहन राय ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, राजा राम मोहन राय को 1829 में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में किसकी मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है? तो कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज सभा नामक एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद के रूप में जाना गया। क्या जाना गया? ब्रह्म समाज। क्या जाना गया? ब्रह्म समाज कहा गया। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति एक केसरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी गई है? तो उस भाषा का पूछा गया है, फारसी भाषा। कौन सी भाषा है? फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। अगला देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है, किस वर्ष से राजा राम मोहन राय ने संबंध नहीं है, ये क्या है? संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी है आपका, ये संवाद कौमुदी है। ठीक है, संवाद कौमुदी है का प्रकाशन किया। तो ये कब किया था? 1821 में किया था। केशव चंद्र सेन ने निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? केशव चंद्र सेन किस संगठन से जुड़े थे? तो ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। किसने आदि ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की थी? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज को नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला है आपका, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये कब की थी? 1839 में। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो थे एम.जी. रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे। किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन होता है? तो कब होता है? 1870 में। आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ की गई थी? तो बम्बई में की गई थी। ठीक, तो आगे देखते हैं। बस इतना ही इसमें है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।